पहले ये देखो। क्या क्या करने के लिए न्यायपालिका है, क्या करने के लिए पुलिस और प्रशासन है, ये मेरा पहला बात है। दूसरी बात मैं उत्तर प्रदेश की करूंगी। आपने मुझसे क्योंकि उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट सवाल पूछा। लखनऊ में एक जगह है अकबर नगर, पूरा निस्तो नाबूद कर दिया गया, सबको वहां से हटा दिया गया, सारे घर ढह गए बुलडोजर से। जो लोग 2-3 मंजिल की इमारत में रहते थे उनको एक एक कमरे दे दिए गए रहने के लिए, उसको सौमित्र वन बनाया गया, सौंदर्यीकरण करेंगे घर लोगों के रिहायशी इलाके उड़ाकर। एक बंदा था वो वहां पर सिलाई का काम करता था, उसने वहां आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन उसी लखनऊ में इसी मुहिम के चलते पंतनगर में बुलडोजर चलना था। एक मुसलमान इलाका था अकबर नगर, एक पंतनगर हिंदुओं का इलाका था, वहां पर बुलडोजर नहीं चला। आप बड़े दुर्दांत आतंकवादियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, आप कहते हैं गुंडों के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, अच्छी बात है। कब चलेगा बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर पर, ब्रजेश सिंह पर, धनंजय सिंह पर, ब्रजभूषण सिंह पर, कब चलेगा बुलडोजर? यहाँ पर बुलडोजर भी धर्म जाति देख के चलता है। और मैं एक चीज यहाँ नंगा करके नहला रहा पर जरूर कहना चाहती हूँ संदीप जी, 24 घंटे में पता चल जाता है कि दुकान, होटल, घर अवैध है। 24 घंटे में नोटिस इशू हो जाता है, 24 घंटे में सुनवाई हो जाती है, 24 घंटे में ढहाने की प्रक्रिया भी हो जाती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? और उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात कर रहे हैं तो एक बात का यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त इसी साल एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई। वो वीडियो आया, पानी भर गया था गोमती नगर में और लीचड़ लड़कों ने, आदमखोरों ने लड़की के साथ छेड़खानी की। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की, वो लड़के गिरफ्तार हुए। अच्छी बात है, गिरफ्तार होने भी चाहिए थे, ऐसे दरिंदों की सजा जेल में है। लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन में सिर्फ 2 नाम पढ़े, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। मुख्यमंत्री ने वहां पर अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता जैसे लड़कों का नाम क्यों नहीं पढ़ा? ये किस तरह की राजनीति है? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपके सामने सबूत रखकर बात कर रही हूँ, साक्ष्य रख के बात कर रही हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में नाम है लड़कों के करीब 14, 2 ही लड़कों के नाम पढ़े गए सदन में। क्यों? क्या यह इत्तेफाक था कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक मुसलमान और एक यादव का नाम पढ़ा? क्या यह महज इत्तेफाक था कि मुख्यमंत्री ने अकबर नगर का रिहायशी इलाका निस्तनाबूद कर दिया लेकिन पंतनगर तो अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति का एक नया अध्याय भी जुड़ रहा है क्या सुप्रिया, कि अपनी सुविधा अनुसार जात बताई जाएगी अपराधी की? अब ये नया चलन शुरू हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरा अपना मानना है कि अपराधियों की, आपराधिक तत्वों की, गुंडे मवालियों की कोई जाति नहीं होती है, वो समाज के भक्षक होते हैं। लेकिन अगर सत्ता में बैठे हुए लोग धर्म के और जाति के चश्मे से देख के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये सवाल पूछे जाएंगे। मैंने बड़े तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं, उन तथ्यों पर बात कर लीजिए। मैं आपके सामने एक और डेटा रखना चाहती हूँ। 2017 में 28 अपराधी एनकाउंटर हुए, उसमें 14 मुसलमान थे। 18 में 41 हुए, 14 मुसलमान थे। करीब 40% एनकाउंटर में सिर्फ मुसलमान मारे जा रहे हैं। मैं आपसे इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पूछना चाहती हूँ, यूपी में उनकी जनसंख्या 19 है, मारे 40% जा रहे हैं। ये धर्म और जाति देखकर नहीं हो रहा है। पिछड़े वर्ग के करीब 58 लोग मारे जाते हैं 124 गुंडों में 2017 से 20 के बीच में। ये धर्म और जाति देखकर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश का जंगल राज, और आपने सही एक उल्लेख किया था भेड़िए का हमारे आने से पहले। भेड़िया आपसे संभल नहीं रहा है। 18 दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बस बातें करनी है बड़ी बड़ी। सही पकड़े हैं। क्या योगी आदित्यनाथ इस देश के उच्चतम न्यायालय को ललकार रहे हैं? आज मैं ये सवाल आपके मंच से पूछना तो जब प्रतीत कुछ ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट को ललकार रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेमोलिशन को लेकर बुलडोजर के इस्तेमाल पर सख्त हिदायत जो दी है, तो उसकी अवहेलना, उल्लंघन सीधा सीधा राजनीतिक फायदे के लिए क्या अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं? 2027 में हमारी सरकार आने दीजिए, गोरखपुर की तरफ रुख कर देंगे हम बुलडोजर का। चूतिया बनाया तुमको। वो भी तो उसी राह पर चल रहे हैं।
मैं आपको अपनी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देती हूं। मैं गोरखपुर के बांसगांव की रहने वाली हूं। मेरी कर्मभूमि, मेरे पिता की कर्मभूमि महाराजगंज थी। मैं नाथ संप्रदाय को मानती हूं। गोरक्षनाथ में मेरी जबरदस्त आस्था है। तंज को तंज की तरह लीजिए, बाल की खाल मत निकालिए। उनका आशय मुख्यमंत्री जी से था कि ये चले जाएंगे वहां पर वापस, इनके साथ इनका बुलडोजर भी चला जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर जो कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगर चाहिए, जी नहीं, बुलडोजर चलाना कायरों का काम है। वह शर्म है कुछ? उन लोगों का काम है जो कानून व्यवस्था और न्यायपालिका को नहीं मानते हैं। उन लोगों का काम है जिनका प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वरना इन सुशासन और पुलिस के रहते हुए आपको बुलडोजर की कोई जरूरत नहीं। और सिर्फ एक वर्ग विशेष के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। एक आदमी की दुकान ढहेगी, एक बस्ती उजड़ेगी, दूसरी नहीं उजड़ेगी। कुछ नेता सब कुछ कुकर्म करके आपके चहेते बने रहेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? वो तो दोषी पाए गए, आरोपी भी नहीं थे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। रामदुलार गोंड पे क्यों नहीं चलाया? आप तो चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमे वापस लेते हैं, आप क्या बुलडोजर चलाइएगा लोगों पर? तो यूपी की जो इस समय राजनीति योगी जी कर रहे हैं और उनकी जो चीप कॉपी, ये मैं बोलना चाहती हूँ, योगी जी की कुछ चीप बनने की कोशिश बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। वो मोहन यादव जी हैं मध्य प्रदेश वाले, वो भी बुलडोजर चलवा रहे हैं, लोगों को पिटवा रहे हैं, दलित औरतों को पिटवा रहे हैं। ये किस तरह के काम है?